बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मुनेरा। अब हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है किंगडम प्रोक्टोप्टिस्टा। हमने चैप्टर नंबर 5 में 5 किंगडम पढ़े थे जी। और मैंने आपको बताया था कि आप चैप्टर नंबर 5 में जो आपने 5 किंगडम पढ़े हैं, तो अब आप आगे के हर चैप्टर में एक एक किंगडम को स्टडी करोगे। तो पहले आपने चैप्टर 6 में किंगडम प्रोकैरियोटी स्टडी किया, और अब आप जो है चैप्टर 7 में दूसरा किंगडम स्टडी करेंगे जिसका नाम है किंगडम प्रोक्टोप्टिस्टा। इसको स्टडी करेंगे और इसमें जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हम जरा उन ऑर्गेनिजम्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस किंगडम के हवाले से। पहले जरा इस किंगडम के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं उनको हम देखेंगे। इस किंगडम का नाम है प्रोक्टोप्टिस्टा। ठीक है, तो चैप्टर 6 में हमने पहला किंगडम पढ़ा जिसका नाम है किंगडम प्रोकैरियोटी, और उसको आप मुनेरा भी कहते हो। आपने पहले उस किंगडम के कैरेक्टर्स देखे, उस किंगडम में क्या खास बात होती है, कौन सा ऑर्गेनिज्म उस किंगडम में शामिल होता है। तो आपको पता चला दो बड़े ग्रुप थे, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। तो फिर आपने दोनों ग्रुप को स्टडी किया, बैक्टीरिया को भी पढ़ा और सियानोबैक्टीरिया को भी पढ़ा। बिल्कुल यही चीज अब हमने इस चैप्टर में करनी होगी। हमने चैप्टर नंबर 7 है किंगडम प्रोक्टोप्टिस्टा। हम देखेंगे कि ये किंगडम क्या है, इस किंगडम में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जी। उसके बाद देखेंगे कि इस किंगडम में कौन कौन से बड़े ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं, और फिर हम उन ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस किंगडम के हवाले से कि ये किंगडम जो है किंगडम मुनेरा, ये है क्या जी। आपको याद है कि जी 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन दो लोगों ने की हुई है। एक था जी उनमें रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर जो है इस किंगडम को किंगडम प्रोटिस्टा कहा करता था, किंगडम प्रोटिस्टा। जबकि उसके बाद फिर उसके जो 5 किंगडम्स थे रॉबर्ट विटेकर के, उसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्शंस हुई, तो फिर दो साइंटिस्ट और आए थे। एक का नाम था मार्कलस और एक था शिवर्ट्स। तो मार्कलस और शिवर्ट्स ने इस किंगडम का नाम चेंज कर दिया था। थोड़ी सी इसमें कहानी भी चेंज की थी और थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर दिया था, और इसका नाम चेंज करके रखा था प्रोक्टोप्टिस्टा। तो इस किंगडम को आप दोनों नाम से याद करते हैं आज। आज आप इसको किंगडम प्रोक्टोप्टिस्टा भी कहते हैं और प्रोटिस्टा भी कहते हैं। दोनों किंगडम का नाम देते हैं आप इसको। बस फर्क ये है कि अगर आप इसको प्रोटिस्टा कह रहे हो तो आप रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन में हो, अगर आप इसको प्रोक्टोप्टिस्टा कह रहे हो तो आप मार्गलस और शिवर्ट्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इस किंगडम की खास बात क्या है, इस किंगडम के कैरेक्टर्स क्या है जी। पहला कि इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, वाजे न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है जी। तो ये पिछले किंगडम से डिफरेंट हो गया, क्योंकि पिछला जो किंगडम था किंगडम प्रोकैरियोटी, उसमें यूकैरियोटिक नहीं होते, उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये वाला जो किंगडम है ये आपके किंगडम मुनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटी से डिफरेंट हो गया, बिकॉज इट इंक्लूड्स द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो पहला पॉइंट कि इस किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। उसके बाद बस और कोई इसका करेक्टर नहीं है, कोई इसका दूसरा करेक्टर नहीं है। इसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, इसमें ऑटोट्रॉप भी होते हैं, हेटरोट्रॉप भी होते हैं। तो इसको हम कोई दूसरा पर्टिकुलर यानी कि कोई ऐसा करेक्टर जो इसको बाकी तमाम किंगडम से डिफरेंट कर दे, ऐसा कोई दूसरा करेक्टर नहीं है। किंगडम प्रोकैरियोटी आपका जो पहला किंगडम था वो तमाम किंगडम से डिफरेंट है, क्योंकि उसमें किंगडम प्रोकैरियोट है। इस किंगडम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपको आगे के तीनों किंगडम में भी मिलेगा, फंगस में भी, प्लांटी में भी, एनिमल में भी। बाकी इसका कोई ऐसा खास करेक्टर नहीं है। इसके अंदर हमें वैरायटी मिलती है। इसके अंदर आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मिलेगा, यूनिसेलुलर भी मिलेगा और मल्टी सेलुलर भी मिलेगा। इसके अंदर आपको ऑटोट्रॉप भी मिलेगा और हेटरोट्रॉप भी मिलेगा। तो वैरायटी है जी इस किंगडम के अंदर। असल में ये ऐसा किंगडम होता है जिसके अंदर हम वो तमाम ऑर्गेनिजम्स डालते हैं जो बाकी 4 किंगडम में ऐड नहीं किए जा सकते। इट इंक्लूड्स, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इट इंक्लूड्स दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड, दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड।
यानी कि ये एक लिहाज से आप कह लें कि ये डस्टबिन है। अगर आपने एक ऑर्गेनिज्म लिया और वो ऑर्गेनिज्म किंगडम मुनैरा में भी नहीं आ रहा, फंजाई में भी नहीं आ रहा, प्लांटी में भी नहीं आ रहा, एनिमल में भी नहीं आ रहा, फिर आप उसको इस किंगडम में डाल देते हो। तो इसी वजह से इसके अंदर आपको वैरायटी मिल रही है। इसमें आपको यूनिसेलुलर भी मिलेंगे, मल्टी सेलुलर भी मिलेंगे, ऑटोट्रॉप भी मिलेंगे, हेटरोट्रॉप भी मिलेंगे, क्योंकि ये डस्टबिन की तरह होता है। अगर आपने किसी किंगडम में किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं तकसीम कर सकते हो, आपको कहीं पे फिट नहीं हो रहा, आप उसको इस किंगडम में डाल देते हो। तो ये बड़ा अजीब सा एक कॉम्प्लिकेट सा किंगडम है। अब जरा इस किंगडम की हिस्ट्री देखें, अगर इसको कि ये ऐसा क्यों है मामला, तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री को रिवाइज कराऊं। तो सबसे पहले दो किंगडम बनाए थे जी, दो किंगडम बने थे, कार्ल लिनिस ने बनाए थे। एक का नाम रखा था किंगडम प्लांट किंगडम, यानी कि किंगडम प्लांटी कह लें आप इसको। दो किंगडम बनाए थे, सबसे पहले एक किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, ये दो किंगडम थे जी। सबसे पहले ये बनाए थे कार्ल लिनिस ने, दो किंगडम। प्लांटी में इसने ऐसे ऑर्गेनिजम्स डाल दिए थे जिनमें सेल वॉल मौजूद होता है, सेल वॉल प्रेजेंट। जबकि एनिमल में उसने वो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए थे जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट। इस एक मेजर कैरेक्टर पे उसने कार्ल लिनिस ने ये दो किंगडम बनाए थे। तो वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल मौजूद होता है वो किंगडम प्लांटी में चलेगा, और जिनमें सेल वॉल नहीं होता वो किंगडम एनिमल में चलेगा। तो अब किंगडम प्लांटी में कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ गए? प्लांट्स आ गए आपके पास, जो हायर प्लांट्स होते हैं वो आ गए। एल्गीज आ गई, क्योंकि एल्गीज में सेल वॉल मौजूद होता है। फंगस आ गई, क्योंकि उनमें भी सेल वॉल मौजूद होता है। बैक्टीरिया आ गया, क्योंकि उनमें भी सेल वॉल मौजूद होता है। जबकि एनिमल्स किंगडम के अंदर खाली एनिमल्स रह गए एक, और दूसरा प्रोटोजोआ आ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा इनको दोहरा दूं कि ये हैं क्या। तो देखिए, प्लांट्स कहते हैं हम उन ऑर्गेनिजम्स को जो मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं। एल्गी कहते हैं हम उन ऑर्गेनिजम्स को जिनमें सेल वॉल मौजूद होती है, प्लांट की तरह सेल वॉल मौजूद होती है, इनमें ऑटोट्रॉप होते हैं ये। लेकिन प्लांट से ये डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि प्लांट में रूट स्टेम लीफ जैसी चीजें होती हैं, एल्गी में रूट स्टेम लीफ जैसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। तो प्लांट और एल्गी दोनों सेल वॉल मौजूद है, दोनों ऑटोट्रॉप है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है इनमें। मॉर्फोलॉजिकल बड़ा डिफरेंस है। प्लांट जो है वो रूट स्टेम लीफ जैसी चीजें मौजूद होती है, जबकि एल्गी में ये चीजें नहीं होती है, रूट स्टेम लीफ। फंगस क्या है जी? सेल वॉल मौजूद होती है, हेटरोट्रॉप होता है, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, हेटरोट्रॉप होता है एनिमल्स की तरह, याद रखिएगा। बैक्टीरिया सबसे डिफरेंट, प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक नहीं है, ये सबसे डिफरेंट, ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, और सेल वॉल नहीं होता, और हेटरोट्रॉप होते हैं। प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट, प्लांट की तरह ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन प्लांट ऑटोट्रॉप होता है, ये हेटरोट्रॉप है। प्लांट में सेल वॉल है, इनमें सेल वॉल नहीं है। जबकि प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉप होते हैं, सेल वॉल मौजूद नहीं होता। ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप दोनों होते हैं, सेल वॉल मौजूद नहीं होता। तो ये जरा मुख्तलिफ कैटेगरीज है, बार बार जरा इनको दोहराते रहिएगा याद करने के लिए। बहरहाल अभी सेल वॉल आपको पता चल जाएगा। प्लांट, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, इनमें सेल वॉल नहीं है। एनिमल, प्रोटोजोअन, इनमें सॉरी इनमें सेल वॉल है, और ये जो एनिमल और प्रोटोजोआ है इनमें सेल वॉल नहीं है। इन बुनियादों पर उसने दो किंगडम बनाए, लेकिन गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि आपने सेल वॉल की बुनियाद पे बना लिए, लेकिन यहाँ पर देखें ये प्लांट और एल्गीज ऑटोट्रॉप है, फंगस हेटरोट्रॉप होता है, और बैक्टीरिया तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जबकि इधर देखें तो एनिमल्स और प्रोटोजोअन्स दोनों में सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन कुछ प्रोटोजोअन्स जो है वो ऑटोट्रॉप होते हैं। कुछ एनिमल्स एनिमल्स तो सारे हेटरोट्रॉप होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी याद दहानी के लिए, कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में जहन में रहे। प्लांट्स क्या है जी? प्लांट्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, मल्टी लिख दिया, ऑटोट्रॉप, ऑटो लिख दिया, और सेल वॉल मौजूद है, सेल वॉल। ठीक है, ये प्लांट होते हैं। उसके बाद एनिमल्स क्या होते हैं? प्लांट्स की तरह मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉप होते हैं, और सेल वॉल इनमें नहीं होता। चल मैं लिख नहीं रहा, सेल वॉल नहीं लिख रहा, तो मतलब सेल वॉल नहीं है। उसके बाद फंगस क्या होते हैं जी? फंगस मल्टी सेलुलर, एक फंगस जो है वो यूनिसेलुलर है, बाकी तमाम मल्टी सेलुलर होते हैं। ये सेल वॉल इनमें होता है, और ये हेटरोट्रॉप होते हैं। यानी एक प्लांट वाला करेक्टर, एक एनिमल वाला करेक्टर। हेटरोट्रॉप प्लांट एनिमल की तरह हो गया, सेल वॉल जो है प्लांट की तरह हो गई। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों का बीच का टर्म हो गया।
बैक्टीरिया क्या होता है जी? बैक्टीरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे डिफरेंट हो गया, ये प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। एल्गीज क्या होते हैं जी? एल्गीज बड़ी कॉम्प्लिकेट रहती हैं। एल्गीज जो है वो यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टीसेलुलर भी होती है, ऑटोट्रॉप होती है और सेल वॉल मौजूद होता है इनमें। जबकि प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं जी? एनिमल्स की तरह होते हैं ये, और एनिमल्स की तरह होते हैं, सेल वॉल इनमें नहीं होता, सेल वॉल एब्सेंट होता है इनमें। बाकी ऑटोट्रॉप भी हैं, हेटरोट्रॉप भी हैं, ठीक है, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, दे ऑल आर यूनिसेलुलर। तो ये कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप है जी। इन ग्रुपों को देख के क्लासिफिकेशन की जाती है। तो सबसे पहले कार्ल लिनियस ने दो किंगडम बनाए थे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी के अंदर इसने ऐसे ऑर्गेनिजम्स डाल दिए थे जिनमें सेल वॉल मौजूद होती है, और किंगडम एनिमेलिया में इसने ऐसे ऑर्गेनिजम्स डाल दिए थे जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल एब्सेंट है, लिहाजा देखें इनमें सेल वॉल नहीं है एनिमल्स में, ये आ गए उधर किंगडम प्लांटी में। और ये जो है प्रोटोजोन, इनमें सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट, तो ये इधर आ गए। जबकि बाकी तमाम में देख लीजिए सेल वॉल होती है, प्लांट में भी सेल वॉल है, फंगस में भी सेल वॉल है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, और एल्गी में भी सेल वॉल है, तो वो सब यहाँ आ गए। लेकिन फिर इस पर एतराज उठे दो किंगडम पे, क्योंकि जो फंगस होता है वो एनिमल की तरह हेटरोट्रॉप है, और एल्गी प्लांट में डिफरेंस है, एल्गी स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। जबकि प्रोटोजोआ जो है, इस किंगडम में जो प्रोटोजोआ है, पॉइंट, हाँ, प्रोटोजोआ जो है वो इनमें कुछ ऑटोट्रॉप होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप होते हैं। एनिमल्स तो तमाम हेटरोट्रॉप है, इनमें है जी गड़बड़। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक नया साइंटिस्ट आया था, अर्नेस्ट। अर्नेस्ट ने एक और किंगडम बना दिया, फिर तीसरा किंगडम, उसका नाम रखा उसने किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, ये इसने एक नया किंगडम बनाया, और उसमें उसने वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो रखे, वो वाले जो नाइदर प्लांट नॉर एनिमल, नाइदर प्लांट नॉर एनिमल्स, यानी इस किंगडम में उसने वो तमाम ऑर्गेनिजम्स डाल दिए जो ना प्लांट होते हैं ना एनिमल होते हैं, यानी उनमें कुछ प्लांट वाला करेक्टर भी होगा और कुछ एनिमल वाला करेक्टर भी होगा। तो अब उसने इस किंगडम के अंदर किन किन को शामिल कर दिया, देखें, एल्गीज आ गए इधर, क्योंकि एल्गीज प्लांट वाले करेक्टर, एल्गीज के अंदर क्या है, सेल वॉल मौजूद है, ऑटोट्रॉप होते हैं, लेकिन प्लांट की तरह उसका रूट स्टेम नहीं है, तो इसलिए उसका प्लांट नहीं कह सकते, तो इसलिए वो इधर आ गया। फंगस इधर आ गया, क्योंकि फंगस भी एनिमल की तरह हेटरोट्रॉप होता है और प्लांट की तरह उसमें सेल वॉल मौजूद होती है। बैक्टीरिया इधर आ गया, क्योंकि बैक्टीरिया जो है, फिलहाल बैक्टीरिया इधर आ गया, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसमें सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन हेटरोट्रॉप भी होता है, ऑटोट्रॉप भी होता है। और प्रोटोजोआ जो है वो भी इधर आ गया, प्रोटोजोआ जो है वो इधर आ गया, क्योंकि प्रोटोजोआ में भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉप है। और इन किंगडम्स में एल्गीज चला गया, फंगस चला गया, खाली प्लांट रह गए, और इस किंगडम में खाली एनिमल रह गया। तो अब थोड़ा सा अच्छा हो गया क्लासिफिकेशन, क्योंकि अब आपके पास किंगडम एनिमेलिया में एक नया करेक्टर डाल दिया गया हेटरोट्रॉप का, और अब किंगडम एनिमल एनिमेलिया में वो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेटरोट्रॉप होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है। और किंगडम प्लांट में भी एक नया करेक्टर डाल दिया ऑटोट्रॉप का, और किंगडम प्लांट में वो तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाना खुद तैयार करते हैं और सेल वॉल मौजूद होती है। जबकि किंगडम प्रोटिस्टा एक डस्टबिन की तरह का बन गया, सब गज गए इसमें। तो ये अर्नेस की क्लासिफिकेशन थी, तीन किंगडम बना दी उसने, कहा जी किंगडम एनिमेलिया, इसके तमाम ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, हेटरोट्रॉप होते हैं, एनिमल्स इसमें आ गए। किंगडम प्लांट इसने कहा जी इसमें ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होता है, प्लांट इसमें आ गए। और किंगडम प्रोटिस्टा में इसने कहा वो ऑर्गेनिज्म जो ना प्लांट है ना एनिमल्स है, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इसमें आ गए। अर्नेस के बाद फिर जी एक साइंटिस्ट आया था, चेटॉन। चेटॉन ने न्यूक्लियर सेल्स को स्टडी करके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की टर्म इंट्रोड्यूस कर दी। उसने बहुत सारे सेल्स को ऑब्जर्व किया, उसने देखा कुछ सेल ऐसे जिनमें न्यूक्लियस मौजूद है, कुछ में नहीं है, तो उसने कह दिया जी कि जिनमें न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकैरियोट है। तो अब फिर इन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया गया, इनको दोबारा इनके स्ट्रक्चर्स को देखा गया, तो तमाम एनिमल्स, तमाम प्लांट्स में तो यूकैरियोटिक आपको नजर आया, फंगस में भी। एक एल्गी था, सियानो बैक्टीरिया, बताया था आपको, उसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे पहले। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो था उसमें प्रोकैरियोट था, वो उसमें न्यूक्लियस नहीं था, और बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं मिला। तो फिर जो है इसके बाद चेटॉन की डिस्कवरी के बाद एक साइंटिस्ट आया, कोपलैंड। कोपलैंड ने फिर एक और नया किंगडम बनाया, उस किंगडम का नाम रखा उसने मुनेरा, किंगडम मुनेरा, ये कोपलैंड ने किया था। और कोपलैंड ने मुनेरा के अंदर प्रोकैरियोट डाल दिए, जितने प्रोकैरियोट थे वो इसने इस ऑर्गेनिज्म, इस किंगडम में डाल दिए।
अब प्रोकैरियोट कौन कौन से निकले, एक तो वही ब्लू ग्रीन एल्गी वो आ गया, और एक जो है वो आपका बैक्टीरिया इधर आ गया। दो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस किंगडम में आ गए, इधर से ही हट गए। एल्गीज भी हाँ सॉरी एल्गीज तो नहीं, एल्गीज के तो एक ग्रुप निकला था, ये हट गया जी बैक्टीरिया इधर से। ठीक, तो ये इसने एक नया किंगडम बनाया, किंगडम मुनेरा, उसमें उसने प्रोकैरियोट डाल दिए ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया इधर शिफ्ट हो गए। अब अगर हम वापस दोबारा दूसरे वाले किंगडम को देखें, किंगडम प्रोटिस्टा, अब भी इसमें वही है जी, जो ना प्लांट होते हैं ना एनिमल्स होते हैं, एल्गी फंगस और प्रोटोजोआ इसमें आ रहा है। ठीक है, एल्गी फंगस और प्रोटोजोआ जो वो इसमें आ रहे हैं, और ये यूकेरियोटिक होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट इसमें आ गए, कहीं के भी प्रोकैरियोट इधर उठा के डाल दिए गए। फिर जी विटिकर साहब आए, विटिकर साहब ने देखा जी कि इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फंगस जो है वो गलत आया हुआ है, क्योंकि फंगस के सेल्स जो होते हैं एल्गी और प्रोटोजोआ से थोड़े डिफरेंट होते हैं, लंबे लंबे सेल होते हैं, थ्रेड लाइक लंबे लंबे, और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो इसने क्या करा, किंगडम फंजाई नाम से एक पांचवा किंगडम बना दिया, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई से नाम से इसने पांचवा किंगडम बना दिया। इसके करेक्टर रखे जी कि सेल वॉल मौजूद होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और हेटरोट्रॉप होते हैं ये, और इनके जो सेल्स होते हैं वो बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म के सेल से डिफरेंट होते हैं, हाइफी कहते हैं हम उनको, हाइफी लंबे लंबे सेल्स होते हैं। और यहाँ से फिर इसने फंगस को अलहदा कर दिया, फंजाई जो है वो इसमें आ गए, और इस ग्रुप से फंगस को हटा दिया गया। तो ये पांच किंगडम हो गए विटिकर के। फिर जब मार्गलस साहब आए तो मार्गलस से कहा गया जी कि ये देखो जी एल्गीज के अंदर कहानी खराब हो रही है, क्योंकि एल्गीज जो है कुछ एल्गीज यहाँ पर है, कुछ एल्गीज यहाँ पर है, कुछ एल्गीज यहाँ पर है, मल्टी सेलुलर एल्गीज यहाँ पर डले हुए थे, मल्टी सेलुलर एल्गीज जो है वो यहाँ पर डले हुए थे, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर होते थे। ये यूनिसेलुलर का किंगडम बना हुआ था, ये जो था ये किंगडम यूनिसेलुलर का था, ये मल्टी सेलुलर का तो यहाँ थे। तो विटिकर पे ये एतराज उठाया गया जी कि देखो ये एल्गी गलत आया हुआ, तीन जगहों पे बढ़ गया एल्गी। तो विटिकर ने क्या करा जी, इस एल्गी का नाम चेंज कर दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी से इसका नाम खत्म करके सियानोबैक्टीरिया रख दिया, कि भाई अब ये एल्गी नहीं है, ये अब सियानोबैक्टीरिया है। इसी तरह ये जो मल्टी सेलुलर एल्गीज है, इसने इसको उठा के इधर ही डाल दिया कि भाई एल्गीज को एक ही तरफ कर लो, क्योंकि एल्गीज जो है वो प्लांट की तरह रूट स्टेम लीफ नहीं होता प्लांट से, वो बड़े डिफरेंट है, लिहाजा एल्गीज को उठा के उसने यहाँ डाल दिया। ठीक है जी, और फिर इसने नाम, दो किंगडम्स के नाम चेंज कर दिए। ये थी पांच किंगडम की क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे पास आया हुआ है ये सेकंड किंगडम। तो आपने देखा किस तरीके से ये रिस्का हुआ बना है किंगडम प्रोटिस्टा। आपने पहले दो किंगडम के बाद तीसरा किंगडम यही बनाया था, लेकिन इस किंगडम में एतराजात हुए जा रहे थे। पहले इसके अंदर एतराज हुआ कि इसके अंदर जो है जी प्रोकैरियोट डला हुआ है, तो आपने अलग से निकाल दिए। फिर इस पे एतराज उठा कि जी फंगस डला हुआ है जिस जो कि हाइफी वाले सेल्स रखता है, तो आपने उसको उठा के इस पे रख दिए। फिर इस पे एतराज हुआ कि जी इस पे एल्गीज जो है दूसरी तरफ भी है, तो आपने दोनों एल्गीज को उठा के एक ही किंगडम में रख दिया। और अब अगर हम देखें जी इस किंगडम के अंदर क्या आ रहा है जी, देख ले, करेक्टर हम नहीं बता सकते। अब इस किंगडम में, इस नए किंगडम में आपके पास जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। यूनिसेलुलर कौन, मिसाल के तौर पे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ सारे यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर एल्गीज जो है वो यूनिसेलुलर है, जबकि आपके पास इसमें मल्टी सेलुलर भी है। मल्टी सेलुलर कौन से हो गए जी, मल्टी सेलुलर एल्गीज जो है वो आपकी मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर एल्गीज दोनों है जी, यूनिसेलुलर भी है मल्टी सेलुलर भी है। यूनिसेलुलर कौन से, तकरीबन सारे एल्गीज जो है वो यूनिसेलुलर रहते हैं, कुछ को छोड़ के कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आपके पास यूनिसेलुलर एल्गीज भी इस किंगडम में है, मल्टी सेलुलर भी इसमें। आपके पास इसमें हेटरोट्रॉप भी है, ऑटोट्रॉप भी है। हेटरोट्रॉप कौन है जी, प्रोटोजोन्स जो है, कुछ प्रोटोजोन्स वो हेटरोट्रॉप होते हैं, प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉप है। और आपके पास इस ग्रुप में ऑटोट्रॉप भी है, कौन, एल्गीज आर ऑटोट्रॉप। और तमाम ऑर्गेनिज्म इसमें यूकेरियोटिक है। तो ये एक लिहाज से देख ले जी, बात सही साबित हो रही है, डस्टबिन है जी, एक डस्टबिन टाइप का ऐसा किंगडम है जिसमें है तो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो यूकेरियोटिक प्रोटोजोन यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, वो यूकेरियोटिक हेटरोट्रॉप भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास है जी दूसरा किंगडम जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। इस किंगडम का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा, या मार्गलस शीवर्ट्स के तबार से इस किंगडम का नाम है प्रोक्टोप्टिस्टा।
ये एक ऐसा और किंगडम है जो कि डस्टबिन की तरह होता है। इस किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तमाम ऑर्गेनिज्म इसमें जो आपको मिलेगा वो यूकैरियोटिक है। हाँ, बाकी तमाम मामलात में वैरायटीज है। आपको इस किंगडम में यूनिसेलुलर भी मिलेंगे, मल्टीसेलुलर भी मिलेंगे। यूनिसेलुलर की एग्जांपल क्या है जी? प्रोटोजोअन, एमीबा, यूग्लेना, पैरामीशियम, ये सारे। या एल्गीज में आए अगर हम यूनिसेलुलर एल्गीज तो स्पायरोगायरा, क्लेमोडोमोनास, क्लारेला, ये सब आपके यूनिसेलुलर है। और इस किंगडम में आपको मल्टीसेलुलर भी मिलेगा। अल्वा जो है वो मल्टीसेलुलर एल्गी है। इसी तरीके से इस किंगडम में आपको ऑटोट्रॉप भी मिलेगा, हेटरोट्रॉप भी मिलेगा। ऑटोट्रॉप एल्गीज है, हेटरोट्रॉप प्रोटोजोन्स है। तो इस किंगडम में बस यही एक सबसे बड़ा मसला आता है, वो ये कि इस किंगडम के अंदर खाली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बाकी फिर इसके बाद हमने इसको तकसीम करा जाता है इस किंगडम के अंदर। ठीक है जी, तो ये इस किंगडम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इस किंगडम के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा कि किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इस किंगडम में आपके पास ऑटोट्रॉप भी मिलते हैं, हेटरोट्रॉप भी मिलते हैं। फिर आपने इस किंगडम को तीन हिस्सों में तीन डिविजन किए हुए। इस किंगडम की तीन डिविजन आपने की हुई है। पहली कहलाती है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, दूसरा कहलाता है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और तीसरे कहलाता है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है जी, तो ये आपने इस किंगडम में, फिर आपने मजीद जाके इसकी किंगडम, तो ये इसके जनरल कैरेक्टर हो गए। इस किंगडम के ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जनरल? कि ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, हेटरोट्रॉप भी होते हैं, ऑटोट्रॉप भी होते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं। फिर आपने इस किंगडम के अंदर तीन डिविजन्स कर दिए, तीन इसके ग्रुप बनाए हुए। पहला ग्रुप कहलाता है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, दूसरा कहलाता है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और तीसरा कहलाता है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट से सिमिलर होते हैं। वो प्रोटिस्ट होंगे जो प्लांट से सिमिलर टू प्लांट्स, प्लांट से सिमिलर होते हैं। कौन से हैं जी? वो एल्गीज, एल्गीज होते हैं इसके अंदर, क्योंकि एल्गीज जो होते हैं उनमें सेल वॉल मौजूद होती है। एल्गीज की कैरेक्टर क्या है? उनमें सेल वॉल मौजूद होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ऑटोट्रॉप होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं। लेकिन प्लांट हम इसको क्यों नहीं कह रहे ऑटोट्रॉप्स? प्लांट हम इनको क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये प्लांट के स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। प्लांट में रूट स्टेम लीफ वेन में नहीं होता, प्लांट में जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, इनमें नहीं होता। तो पहला जो ग्रुप हो गया इस किंगडम के अंदर वो कहलाता है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जिसको आप एल्गी भी कहते हो। इनमें आपके वो ऑर्गेनिजम्स डले हुए हैं जो प्लांट से सिमिलर खा रहे हैं, सिमिलैरिटीज है। प्लांट की तरह इनमें सेल वॉल मौजूद होगा, और प्लांट की तरह ये ऑटोट्रॉप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गीज। जबकि दूसरा जो है एनिमल लाइक, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें वो प्रोटिस्ट डाले हुए आपने जो सिमिलर टू एनिमल्स हैं, सिमिलर टू एनिमल्स। जैसे कि बहुत सारे प्रोटोजोन्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, जैसे कि एमीबा यूग्लेना नहीं, पैरामीशियम, बहुत सारे। इनमें क्या करेक्टर है जी? प्रोटो, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट है, और हेटरोट्रॉप है ये। तो ये दोनों करेक्टर देखने एनिमल वाले, दोनों एनिमल वाले कैरेक्टर हैं, इसलिए आप इसको कहते हो सिमिलर टू एनिमल। लेकिन आप इनको एनिमल में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? क्योंकि एनिमल किंगडम में मल्टी सेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर है। जबकि तीसरा जो डिवीजन बना हुआ है वो है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिमिलर टू फंगस, फंगस से जरा सिमिलर होते हैं। फंगस से सिमिलर किस एंगल से होंगे? इस एंगल से कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होगा, सेल वॉल एब्सेंट होगा, और हाइफी की तरह के थ्रेड लाइक सेल्स होंगे, लंबे लंबे से थ्रेड लाइक हाइफीज की तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये फंगस से जरा मिलते जुलते होते हैं। ठीक, तो ये आपके पास हो गया इस किंगडम का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा किंगडम है हमारे पास जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, किंगडम प्रोक्टोक्टिस्टा। इसको आप किंगडम प्रोटिस्टा भी कहते हैं। ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हुए हैं। बहुत सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें आ गए, और कुछ यूकैरियोटिक फंगस में चले गए, कुछ प्लांटी में चले गए, कुछ एनिमल में चले गए। इस किंगडम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिलता है। बाकी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जी। यूनिसेलुलर भी मिलेगा आपको, इसमें मल्टी सेलुलर भी मिलेगा। आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे जिनमें सेल वॉल मौजूद होती है, ऐसे भी मिलेंगे जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। हेटरोट्रॉप भी मिलेंगे, ऑटोट्रॉप भी मिलेंगे। तो बाकी एंगल्स के एतबार से, बाकी कैरेक्टर्स के एतबार से इसमें वैरायटी है, मुख्तलिफ किस्में हैं।
बस सिर्फ यूकैरियोटिक पर आप आकर फिक्स हैं कि इसमें प्रोकैरियोट नहीं होगा। इस किंगडम में आपने 3 बड़े डिवीजन बनाए हुए, एक है जी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इनको आप एल्गीज भी कहते हो, ये प्लांट से सिमिलर होते हैं, इनमें सेल वॉल मौजूद होती है, ये ऑटोट्रॉप होते हैं, अपना खाना खुद तैयार करते हैं। लेकिन प्लांट से ये डिफरेंट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने इनको प्लांट किंगडम में नहीं डाला हुआ, क्यों? क्योंकि इनकी प्लांट की तरह की बॉडी नहीं होती है, रूट स्टेम लीफ, इनकी चपटी चपटी सी बॉडी होती है, उनको हम कहते हैं थैलस। जबकि दूसरा जो किंगडम, इस किंगडम में जो दूसरा ग्रुप बनाया हुआ हमने, वो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये वो प्रोटिस्ट हैं जो एनिमल्स की तरह सिमिलर होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स, इनमें सेल वॉल नहीं होती, ये हेटरोट्रॉप होते हैं। एनिमल में हम इनको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, अगर ये मल्टी सेलुलर होते तो हम यहाँ से हटा के इनको एनिमल किंगडम में डाल देते। और तीसरा जो ग्रुप बना हुआ है वो है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फंगस की तरह सिमिलर होते हैं, यानी इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और सॉरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगस में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे गलती से लिख दिया, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है क्योंकि फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और ये हेटरोट्रॉप होते हैं, अपना खाना बाहर से हासिल करते हैं, और फंगस की तरह इनके सेल्स मौजूद होते हैं, लंबे 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 से सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो फंगस वाला करेक्टर आ गया ना, देखिए सेल वॉल प्रेजेंट है, हाइफी की तरह के इनके सेल्स हैं, और हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए फंगस की तरह है। लेकिन फंगस की जैसी बिल्कुल बॉडी नहीं होती, अभी आप देखोगे इसकी स्टडी करोगे, इसलिए हम इसको फंगस किंगडम में नहीं डाल रहे हैं। तो ये अजीब सा किंगडम हमने देख लिया, इसके 3 किंगडम्स की हमने डिवीजन देख ली। अब हम जरा बात करते हैं इसके पहले डिवीजन की, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब हम जरा इसकी बात करेंगे डिटेल में, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। मैंने आपको बताया कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्रोटिस्टा के वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से मिलते हैं, इनको आप एल्गीज कहते हो। तो अब जरा एल्गीज की थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं। एल्गीज, ठीक है, एल्गीज आपका किंगडम प्रोक्टोक्टिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा में है, और उसका जो पहला डिवीजन होता है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, उसमें ये शामिल होते हैं, क्योंकि ये प्लांट से जरा सिमिलर होते हैं। इनका करेक्टर क्या है जी? पहला इनका करेक्टर होता है दे हैव सेल वॉल, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट की तरह इनमें सेल वॉल मौजूद होगी, प्लांट की तरह ये ऑटोट्रॉप होते हैं, अपना खाना खुद तैयार करते हैं, आपको यूनिसेलुलर भी मिलेंगे और मल्टी सेलुलर भी मिलते हैं, मल्टी सेलुलर। ये इसके 3 मेन करेक्टर हैं जी, 3 मेन करेक्टर इसके ये आ गए। तो एल्गीज क्या है जी? आपके पास किंगडम प्रोक्टोक्टिस्टा का पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप जिसको आप एल्गीज भी कहते हैं और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं, उसको हम देख रहे हैं एल्गीज को। एल्गीज का कैरेक्टर क्या है जी? एक सेल वॉल मौजूद, दूसरी ऑटोट्रॉप, तीसरा ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। इनको हम किंगडम प्लांटी में क्यों नहीं डालते? हालांकि इनमें सेल वॉल मौजूद है, ऑटोट्रॉप है। पहले पॉइंट जिसकी वजह से हम इसको किंगडम प्लांटी में नहीं डालते, क्योंकि किंगडम प्लांटी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर नहीं होते, इनमें से ज्यादातर यूनिसेलुलर है, इसलिए ये अलग किंगडम है। अच्छा, जो मल्टी सेलुलर है, रॉबर्ट विटेकर ने उनको डाला था, रॉबर्ट विटेकर ने उनको किंगडम प्लांटी में डाला था, लेकिन बाद में उसमें यह एतराज उठा कि मल्टी सेलुलर एल्गीज प्लांट की तरह थैलस बॉडी नहीं होती है, रूट स्टेम लीफ वाली बॉडी है, तो इस वजह से इनको वापस यहाँ डाल दिया। ठीक है, इनकी बॉडी थैलस होती है जी, जरा थैलस कहते हैं, इनकी बॉडी थैलस की तरह होती है। थैलस कहते हैं चपटी चपटी को, जैसे आपने पालक का पत्ता देखा होगा, पालक का पत्ता या लीफ अगर आप देख रहे हैं, किसी भी पौधे का लीफ देखें, चपटा चपटा होता है, लंबा साइज का होगा, लेकिन थिकनेस उसकी बहुत ही कम होती है, चपटा। तो ऐसी बॉडी होती है इनकी थैलस टाइप की बॉडी, तो इनकी थैलस टाइप की बॉडी होती है। और प्लांट की तरह की इनकी लाइफ साइकिल आप देखेंगे, अभी प्लांट की तरह की लाइफ साइकिल है इनकी, लेकिन प्लांट की तरह का स्ट्रक्चरल बहुत डिफरेंस है मॉर्फोलॉजिकली, इसलिए हम इनको प्लांट नहीं मान रहे हैं, इनको हम अलग किंगडम में डाले हैं। अब एल्गीज की एग्जाम्पल जो है मैं आपको बताऊं, तो यूनिसेलुलर के अंदर हमारे पास कौन कौन से, बहुत सारे एल्गीज हैं वैसे तो। यूनिसेलुलर एल्गीज में हमारे पास जो पहली एग्जाम्पल हो जाएगी वो क्लेमोडोमोनास है। क्लेमोडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है, और क्लोरेला है एक, क्लोरेला हमारे पास जो है वो एक यूनिसेलुलर एल्गी है। इसी तरह कॉलोनियल में भी इसकी एग्जाम्पल मिलेगी आपको। कॉलोनियल कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो होते तो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन मिलकर कॉलोनी बनाकर रह रहे होते हैं। जैसे आपने बैक्टीरिया में देखा था ना, कुकी बैक्टीरिया सिंगल होता है, फिर वो कॉलोनी क्लस्टर और लंबाई वो, तो इस तरह कॉलोनी होती है। तो कॉलोनियल क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते यूनिसेलुलर है, लेकिन कॉलोनी की सूरत में रह रहे होते हैं। कॉलोनियल भी आपको मिलेगा, कौन सा है, जैसे वॉल्वॉक्स है और स्पायरोगायरा है,
स्पायरोगायरा ये भी कॉलोनियल होता है। और मल्टी सेलुलर एल्गी में आपको कौन मिलता है जी? बहुत सारी एग्जाम्पल है, लेकिन हम जिसकी स्टडी करेंगे वो होगा अल्वा। अल्वा अल्वा इज अ मल्टी सेलुलर एल्गी। ठीक, तो एल्गी क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेल वॉल मौजूद होती है, जिनमें ऑटोट्रॉप होते हैं, यूनिसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं। प्लांट से ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनकी बॉडी थैलस होती है, चपटी चपटी सी। क्लेमोडोमोनास का अगर मैं आपको हल्का सा स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ऐसा होता है जी, यूनिसेलुलर है, ऐसा होता है, ये यूनिसेलुलर, बिल्कुल प्लांट से डिफरेंट। क्लोरेला भी ऐसा ही होता है जी, बस उसमें फ्लैजिला नहीं होता, ऐसा ही होता है जी क्लोरेला, प्लांट से डिफरेंट। वॉलवॉक्स जो है वो भी इसी तरह होता है, लेकिन कॉलोनी की सूरत में होता है। स्पायरोगायरा ऐसा होता है जी, ये सेल्स हैं उसके, ऐसा, ये सेल्स हैं उसके, कॉलोनी हो गई, 4 सेल मिल गए, ये भी प्लांट से डिफरेंट है। अल्वा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है, चपटी सी बॉडी होती है इसकी, ऐसा होता है, नीचे होल्ड फास्ट। तो देख लें, आपको चारों तीनों कैटेगरी के दिखाए मैंने एल्गी, दे आर नॉट सिमिलर टू प्लांट, तो दैट इज व्हाई दे आर कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू प्लांट। अच्छा, अब हमने इनकी स्टडी करने से पहले इनकी जरा लाइफ साइकिल को देख लें। या चले हम पहले यूनिसेलुलर एल्गीज को देख लेते हैं, क्लेमोडोमोनास की बात कर लेते हैं हम पहले। क्लेमाइडोमोनास की बात कर लेते हैं हम। एक यूनिसेलुलर एल्गी है, ऑटोट्रॉप होगा, सेल वॉल मौजूद होती है और अपना खाना खुद तैयार करता है, थैलस यानी चपटी बॉडी होती है। यूनिसेलुलर है जी, इसकी बॉडी ऐसी होती है कि जी ये इसका सेल वॉल होता है, ओवल शेप की इसकी बॉडी होती है, ये इसका सेल वॉल होता है। उसके बाद आती है इसकी ये सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन आ गई, गंदी सी डायग्राम बनती है पूरा। तो सबसे पहले हम डिफरेंट कलर यूज करेंगे। ये आपके पास जो है इसका सेल वॉल आ गया, ये इसका है सेल वॉल। उसके बाद इसके पास होता है अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है जी, तो ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये इसका है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ इसके ये न्यूक्लियस मौजूद होता है, विजिबल नजर, तो सॉरी गलती का बता दिया, पहले हम बताते हैं इसमें कप शेप का, ये ऐसा कप शेप का ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना ऐसे लाइन डाल के, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद तैयार करता है, तो इस वजह से ये ऑटोट्रॉप हो जाता है। तो ये इसका कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है। ये जो मैंने बीच में बनाया है ये पायरेनोइड कहलाता है। स्टार्च बॉडी होती है, ये इसके ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, तो ये स्टार्च प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है। ये जितना भी क्लोरोप्लास्ट है, चूंकि ऑटोट्रॉप है, ग्लूकोज तैयार करेगा, तो कुछ ग्लूकोज जो है पायरेनोइड के अंदर आके स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस मौजूद है जी, ये इसका न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक है, देखें वाजे तौर पे इसका न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद इस तरफ इसकी ये दो जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, आंखें नहीं समझिएगा इसको आप, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर ये अपना फालतू पानी स्टोर कर लेता है और फिर इनके ही जरिए ये अपने पानी को बाहर निकाल देता है बॉडी से। और यहाँ ऐसे इसके दो जो है फ्लैजिला होते हैं मौजूद, जिनकी वजह से ये स्विमिंग करता है, फ्लैजिला। और इस हिस्से पे यहाँ पे ये जो हिस्सा बनाया मैंने, ये कहलाता है आई स्पॉट। आई स्पॉट से मुराद ये एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जो लाइट की शिद्दत को डिटेक्ट करता है। जहाँ लाइट ज्यादा होगी ये पकड़ लेता है अपनी आई स्पॉट के जरिए, और फिर वहां चला जाता है मूव करते करते, स्विमिंग करते करते, और वहां पे ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो इक्वेटिक होता है, ये पानी में पाया जाता है, क्लोमेडोमोनास पानी में पाया जाता है, एल्गी है ये, क्योंकि ये सेल वॉल है इसके अंदर, और क्लोरोप्लास्ट है, ये ऑटोट्रॉप है, और फ्लैचिला है, इसके अंदर मूवमेंट करता है। इसी तरीके से क्लोरेला जो होता है, क्लोरेला बिल्कुल इसी तरीके का होगा, बस उसमें फ्लैजिला नहीं होता, फ्लैजिला नहीं होता, वो वाटर स्ट्रीमिंग के एतबार से वो मूव करता जाता है। तो क्लोरेला भी हो गया एक लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल सिमिलर। ऐसे ही उसका कप शेप क्लोरोप्लास्ट होगा, पेरेनोइड होगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस, आई स्पॉट, हर चीज है, बस उसमें फ्लैजिला नहीं है, तो वो क्लोरेला होता है। वो भी आपको मीठे पानियों में पाया जाता है, एक्वेटिक होता है वो। इसी तरह वॉलवॉक्स की अगर मैं आपको बात करूं, वॉलवॉक्स की, तो वॉलवॉक्स और स्पायरोगायरा कॉलोनियल होते हैं। पहले वॉलवॉक्स की हम बात कर लें, यहाँ पर कर लेते हैं। वॉलवॉक्स की अगर हम बात करें तो एक वॉलवॉक्स ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा,
ऐसा दिखता है। ये उसका क्लोरोप्लास्ट आ गया, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। लेकिन ये एक नहीं होता, फिर ये कॉलोनी और ये फ्लैजिला भी होते हैं। इसमें कॉलोनी बने हुए होते हैं, एक वॉल्वॉक्स ये आ गया, एक वॉल्वॉक्स ये आ गया, ऐसे कॉलोनी फॉर्म में होते हैं। ऐसे गोल कॉलोनी बना लेते हैं ये अपनी, ऐसे बहुत सारे, तकरीबन एक एक कॉलोनी में 50,000 40,000 वॉल्वॉक्स होते हैं। वॉल्वॉक्स क्लेमोडोमोनास की तरह का स्ट्रक्चर है इसका, क्लेमोडोमोनास से बिल्कुल मिलता जुलता, फ्लैजिला, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, पायरेनोइड, न्यूक्लियस सब मौजूद होता है। लेकिन ये क्लेमोडोमोनास तो फ्री लिविंग होता है, अकेले रहता है। ये ऐसे कॉलोनी बना लेते हैं। अब कॉलोनी बना लेते हैं जी, उसके अंदर ये मिलके रह रहे होते हैं, तो ये वॉल्वॉक्स हो गया। इसी तरह स्पायरोगायरा की अगर हम बात करें, स्पायरोगायरा की, तो स्पायरोगायरा भी वॉल्वॉक्स की तरह कॉलोनी में होता है। इसका एक सेल ऐसा होगा जी, रेक्टेंगुलर सेल होता है, ये सेल वॉल हो गई, फिर उसके बाद ये आती है इसकी सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके पीछे सारा साइटोप्लाज्म है, ये पीछे सारा इसके साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ऐसा ये जो होता है इसका न्यूक्लियस होता है, ऐसा ऐसा अजीब सा ना, बीच में जैसा अजीब सा ये न्यूक्लियस होता है। और रिबन शेप का, ऐसे रिबन शेप का इसके पास, ऐसे रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो पहले साइटोप्लाज्म की लेयर होती है, उसके ऊपर फिर ये न्यूक्लियस लगा हुआ है, न्यूक्लियस ये लगा हुआ, देखें ये न्यूक्लियस है सारा इसका, ठीक है। न्यूक्लियस किनारों से स्ट्रैंड की मदद से जुड़ा हुआ होता है, ये बीच में न्यूक्लियस है और किनारे से ऐसे स्ट्रैंड्स की मदद से जुड़ा हुआ होता है। और उसके बाद ऊपर जो है वो ये लेयर आ जाती है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। ये एक स्पायरोगायरा हो गया। ऐसे बहुत सारे स्पायरोगायरा के सेल्स आपस में मिल जाते हैं, ये एक स्पायरोगायरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ऐसे इनकी एक लंबी लंबी साइनोबैक्टीरिया की तरह एक लंबी सी चेन बन जाती है, इनकी कॉलोनी हो जाती है। तो ये स्पायरोगायरा हो गया, ठीक है। हमने यूनिसेलुलर भी देख लिया, कॉलोनियल भी देख लिया, अब हमने मल्टी सेलुलर देखना है। लेकिन आज की क्लास का टाइम थोड़ा ओवर होता जा रहा है, तो हम थोड़ा सा अब इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम मल्टी सेलुलर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अल्वा को। तो मैं दोबारा बताता हूँ, हम किंगडम को स्टडी कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में आपने पहला किंगडम पढ़ा, किंगडम प्रोकैरियोटी। ये एक ऐसा किंगडम, प्रोकैरियोटी की बात कर रहा हूँ, ये ऐसा किंगडम होता है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दो बड़े ग्रुप देखे आपने उसमें, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया। और अब हमने इस चैप्टर में, चैप्टर 7 में दूसरा किंगडम देखना है। मार्गलस के एतबार से इस किंगडम का नाम है प्रोक्टोप्टिस्टा, और विटिकर के एतबार से इसका नाम है प्रोटिस्टा। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे इस किंगडम के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर भी मिलेगा आपको इसमें, मल्टी सेलुलर भी मिलेगा, ऑटोट्रॉप भी मिलेगा, हेटरोट्रॉप भी मिलेगा, और सेल वॉल भी होता है, सेल वॉल नहीं भी होता। बाकी तमाम मामलात में बहुत सारी टाइप्स हैं, बस एक कॉमन फीचर क्या है, यूकैरियोटिक है। तो ये एक ऐसा किंगडम है जो डस्टबिन की तरह है, इसमें असल में हमने वो ऑर्गेनिज्म डाले हैं जो बाकी कहीं नहीं फिट होते, ठीक है। तो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों, ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप दोनों, और सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट दोनों। तो जिनमें सेल वॉल मौजूद होती है उनको हमने प्लांट में, फंगस में नहीं डाला हुआ, क्योंकि वहां ये नहीं आ रहे होते किसी वजह से, इधर डाल देते। जो हेटरोट्रॉप ऑटोट्रॉप होते हैं उनको भी हम, इनमें किसी भी किंगडम में जो नहीं आ रहा है वो हमने शामिल कर रखे हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बैकड्रॉप बताया, आपको किंगडम्स का थोड़ा सा रिवाइज कराया। किंगडम फंजाई, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल मौजूद होती है, हेटरोट्रॉप होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं। किंगडम मुनैरा, तमाम प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें। किंगडम प्रोटिस्टा, जिनके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ना प्लांट हो सकते हैं ना एनिमल हो सकते हैं, उनको आपने इधर डाला हुआ होता है। किंगडम प्लांटिंग, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल मौजूद होती है, ऑटोट्रॉप होते हैं। किंगडम एनिमेलिया, सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ऑटोट्रॉप नहीं होते, हेटरोट्रॉप होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये 5 किंगडम का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, साथ साथ मैंने आपको ऑर्गेनिजम्स का भी ओवरव्यू दिया कि प्लांट कहते हैं हम उन ऑर्गेनिजम्स को जो मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, सेल वॉल होते हैं, और इनका बना हुआ है किंगडम प्लांटी। किंग एनिमल कौन होते हैं, मल्टी सेलुलर, हेटरोट्रॉप होते हैं, सेल वॉल नहीं होता है, इनका कौन सा किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। फंगस क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप होते हैं, लंबे लंबे हाइफी नुमा सेल्स होते हैं, सेल वॉल इनमें मौजूद होता है, इनका किंगडम कौन सा है, किंगडम फंजाई। बैक्टीरिया क्या है जी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल मौजूद होती है, इनका किंगडम कौन सा है, किंगडम मुनैरा। और ये जो एल्गी और प्रोटोजो है, एल्गीज होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन प्लांट की तरह इनकी रूट स्टेम लीफ वाली बॉडी नहीं होती, थैलस बॉडी होती है, इसलिए इनको आप प्लांट नहीं कहते। प्रोटोजोन्स क्या है जी, सेल वॉल एब्सेंट होती है, यूनिसेलुलर होते हैं ये, इनको आप एनिमल या प्लांट क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। हेटरोट्रॉप ऑटोट्रॉप दोनों कैटेगरी होती है। तो ये दो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं किसी भी किंगडम में नहीं आ रहा है, तो इनको आपने एक अलहदा किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया।
तो किंगडम प्रोटिस्टा के फिर हमने जनरल रिव्यू, जनरल कैरेक्टर देखे। ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसे किंगडम है ये जिसमें यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों होंगे, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ दोनों होंगे। फिर इनके अंदर हमने इस किंगडम में 3 ग्रुप बनाए हुए। पहला कहलाता है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इसको आप एल्गी भी कहते हो। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट से सिमिलर होते हैं, सेल वॉल मौजूद होती है, ऑटोट्रॉफ होते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ये वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनको आप प्रोटोजोन्स भी कहते हैं, ये वो हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और हेटेरोट्रॉफ होते हैं। और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फंगस की तरह होते हैं, सेल वॉल इनमें मौजूद होती है, हेटेरोट्रॉफ होते हैं और लंबे लंबे सेल्स मौजूद होते हैं। फिर हमने इसको स्टडी कर रहे हैं, पहले हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम एल्गीज भी कहते हैं। तो मैंने आपको एल्गीज के बारे में बताया थोड़ा, क्या कि जी सेल वॉल मौजूद होती है, ऑटोट्रॉफ होते हैं और थैलस बॉडी होती है। थैलस बॉडी होने की वजह से ये प्लांट से डिफरेंट होगा है। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉलोनियल तीनों मिलते हैं आपको। यूनिसेलुलर एल्गी कौन है? क्लेमिडोमोनास, क्लोरेला वगैरह। कॉलोनियल कौन है? वॉल्वॉक्स, स्पाइरो वगैरह। और मल्टीसेलुलर की एग्जांपल हमारे पास है अल्वा। क्लेमिडोमोनास मैंने आपको बताया, देखें यूनिसेलुलर है, सेल वॉल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और थैलस सी इसकी चपटी सी यूनिसेलुलर बॉडी, इसलिए इसको आप प्लांट में नहीं डाल रहे। इसी तरह क्लोरेला मैंने आपको बताया बिल्कुल क्लेमिडोमोनास की तरह होता है, बस फ्लैजिला नहीं होता। वॉल्वॉक्स भी तकरीबन क्लेमिडोमोनास की तरह मौजूद है लेकिन कॉलोनी की सूरत में रह रहा होता है। स्पायरोगैरा का ये सेल है जी, एक स्पायरोगैरा कॉलोनी की सूरत में अपने आप को ये मिला के रखता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मल्टी सेलुलर एल्गी यानी अल्वा पढ़ेंगे। फिर मल्टी सेलुलर एल्गी पढ़ने के बाद, अल्वा पढ़ने के बाद हमारा ये ग्रुप हो जाएगा। फिर हम दूसरा ग्रुप देखेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, थोड़ा सा उनको स्टडी करेंगे। फिर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो है मोल्ड्स कहते हैं हम इनको, वो मोल्ड्स को हम पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पर अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको